चलिए, हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने इसको नाम दिया है जीरो टू हीरो। जीरो से हीरो इस सीरीज को हमने नाम दिया है, जिसमें हम लोग बिल्कुल मैथ्स को बेसिक में पढ़ रहे हैं, जिससे आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अभी डेसिमल, जिसमें हम आज जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोग कभी भी किसी भी दुकान पे गए होंगे या किसी मॉल में गए होंगे या किसी स्टेशनरी पे गए होंगे या आप ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ से आप कोई चीज़ खरीद के लानी होगी, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी हमेशा, उसकी एमआरपी। आपने कोई भी चीज़ खरीदी होगी या कोई भी वस्तु वहाँ से आप परचेज करके आए होंगे तो आपने उसकी एमआरपी पढ़ी होगी हमेशा कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। जैसे सपोजली आपने एक पेन खरीदा जिसकी कीमत 10 रुपये है, या आपने कोई भी एक पेन खरीदा जिसकी कीमत 10 रुपये 25 पैसे है ना। तो हम लोग आज इन्हीं के बारे में बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, जिसमें जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आप लोग मानिए कि आपने एक पेन खरीदा है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट है आपके पास में 10 रुपये। आपने नॉर्मल एमआरपी देखी उसमें 10 रुपये, या तो 10 रुपये ऐसे लिखेगा या फिर आपको ऐसे लिख के देगा 10 रुपये 0 पैसे। क्या लिख के देगा? 10 रुपये 0 पैसे। आ गई बात में? इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है। आप या आप कभी किसी मॉल में गए होंगे तो आपने देखा हो जब उसका मॉल में जब आप चीजें परचेज कर लेते तो उसके बाद में लास्ट में उसका बिल पे करने का टाइम आता है, और बिल जब हम पे करते तो उसमें एमआरपी में रुपीस और पैसे दोनों लिखे रहते हैं। भले उसके पीछे उसके पैसे जैसे 10 लिखा है, अब इसके आगे पैसे नहीं लिखे तो 10.00 भी लिखेगा, मेंशन करेगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि 10 के पीछे डेसिमल में अगर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर 10 रुपये 50 पैसे हैं तो फर्क पड़ जाएगा। तो फिर वो एमआरपी ना ऐसे लिखेगा ना ऐसे लिखेगा, बल्कि वो एमआरपी को ऐसे ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एमआरपी में 10 रुपये 50 पैसे हैं। कितने हैं? 10 रुपये 50 पैसे हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 10 रुपये हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 10 रुपये 1/2, या वहां पे एमआरपी इसी थी 10 रुपये 25 पैसे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको समझने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 रुपये 1/4 ऐसे। आ गई बात समझ में सभी को? इतना क्लियर है? अब देखिए, जब भी हम इस टाइप की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे इनमें डिनोमिनेटर में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिनोमिनेटर में अपॉन में, डिनोमिनेटर को हम अपॉन बोलते हैं बेटा। डिनोमिनेटर में 10 है, या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, एस सुन एस ऐसे आपको डिजिट वहां पे मिलेगी, ऐसे वहां पे आपको डिजिट मिलेगी। सपोजली आपने कोई बिस्किट खरीदा, उसकी कॉस्ट आप मान लीजिए 5 रुपए। कितने रुपए हैं? 5 रुपए। और 5 रुपए फिक्स कॉस्ट है, तो आप वो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद में कितने भी जीरो लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कोई नोटबुक खरीदी जिसकी कॉस्ट है 40 रुपए, है ना, 40 रुपीज .25, तो फर्क पड़ गया। अगर इसकी जगह अगर यहाँ पे जीरो होता तो कितने भी जीरो लगा दे डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक जीरो लिखे, उसके डेसिमल के बाद एक जीरो लगाए या 3 जीरो लगाए या 5 जीरो लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे आप समझिए 3, ये 300 पॉइंट में 00, डेसिमल के बाद में 2 जीरो लगा दिए मैंने, और मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से 10 से ये एक जीरो से एक जीरो, और डेसिमल जो पॉइंट निकला ये ए से जंप मार जाएगा, ये डेसिमल का लग जाएगा 30.0। अभी मैंने बताया है कि आप डेसिमल के बाद में कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ए से समझिए, ये 300 मैंने पॉइंट में डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा दिए,
और इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं? अपॉन में देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कितनी जीरो? 2 जीरो। तो आपने इस डेसिमल को कितनी जीरो जंप करवाया? 2 जीरो, एक और ये 2। आ गया सभी को समझ में? इतना क्लियर है? इतना अच्छे समझ में आ गया सभी को? चलो